हमारे पास जो मेन स्क्रीन आती है वो स्टूडेंट सर्च की स्क्रीन है। यहाँ पे हम डिफरेंट क्राइटेरियाज़ की बेस पे डिफरेंट स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं गो करूँ तो ये मेरे पास सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स को अगर मैं देखना चाहूँ तो क्लास वाइज मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ये प्रॉपर लेटर हेड और विद स्कूल के लोगो के साथ हमें ये पूरी लिस्ट इसकी प्रिंट करके प्रिंट फॉर्मेट में दे देगा। अच्छा, इस लिस्ट को अगर लेट्स सपोज मैं प्रिंट करना चाहूँ या एक्सपोर्ट करना चाहूँ किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पीडीएफ फाइल में या सीएसवी फाइल में, मैं डिफरेंट फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। हमारे पास सॉफ्टवेयर को हमने कुछ इस तरह कैटेगराइज किया है कि हमारे पास जो येलो में आ रहे हैं ये हमारे पास मेन मेन्यूज़ हैं, स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, स्टाफ, और जो टॉप पे आ रहे हैं ये हमारे पास सब मेन्यूज़ हैं। सब मेन्यूज़ इन मेन्यूज़ की बेस पे चेंज हो रहे हैं। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट से। स्टूडेंट में हमारे पास जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सर्च की स्क्रीन है, उसके बाद प्री एडमिशन है। प्री एडमिशन का मतलब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट स्कूल में आया है और वो इंटरेस्टेड है स्कूल में एडमिशन करने के लिए। वो बेसिकली स्कूल के लिए एक लीड है। उस लीड को हम कैप्चर करने के लिए हमने ये फॉर्म दिया है। आप सिंपल हम यहाँ पे उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जिस क्लास में वो एडमिशन करना चाह रहा है वो सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे तो उसका हमारे पास वो लीड जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगी। उसके बाद जो उस लीड के साथ जो फॉलोअप्स होते हैं, जो इंक्वायरीज होती हैं, क्या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड एडमिशन में, उस सारी जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है उसको हम यहाँ पे हमारे पास सेव होती है। अच्छा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडमिशन की है। एडमिशन में हम डायरेक्ट प्री एडमिशन से भी डाटा उठा सकते हैं। जैसे मोहम्मद हनीफ़ को मैंने सेलेक्ट किया तो उसका सारा डाटा हमारे पास लोड हो जाएगा और वो अब एडमिशन करना चाह रहा है तो अब प्री एडमिशन से उसका डाटा लोड होकर एडमिशन में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, उसकी क्लास ऑलरेडी आ जाएगी, मतलब हमें दोबारा एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है और उस बच्चे का एडमिशन जो कि पहले आपने एंटर किया था वही डाटा सेव हो जाएगा। बच्चे का एडमिशन होने के बाद आप आई कार्ड बना सकते हैं बच्चों के स्कूल के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो आप उनसे ले रहे हैं, पेरेंट्स, सीएनआईसी कॉपी या कुछ भी, उसको आप स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। विड्रॉल की इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक फ़ीस। अच्छा, स्पेसिफिक फ़ी अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा स्पेसिफिक फ़ी है तो आप उसके साथ उसको अटैच कर सकते हैं। पेमेंट का सेक्शन है हमारे पास। पेमेंट सेक्शन में मैंने बच्चे का एडमिशन नंबर एंटर किया, गो प्रेस किया तो ये उसका नाम लोड कर देगा और उसकी जो पेमेंट डिटेल है वो भी लोड कर देगा। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे 2 एंटर करूँ तो 2 के बारे में ये मुझे कह रहा है कि इस बच्चे की मार्च और अप्रैल की फ़ीस आ गई है, बच्चे का नाम ये है। और अगर मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उस बच्चे की फ़ीस लोड हो जाएगी, उसके जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग हैं वो भी लोड हो जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो भी लोड हो जाएंगे। उसको कंबाइन करके जो उसका टोटल बन रहा है वो यहाँ पे आपको उसका एक उसकी रसीद जनरेट कर देगा। इसके अलावा कुछ बच्चे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देना चाह रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की सपोर्ट है इसमें। रिफ़ंड, अगर आपने एक पेमेंट वसूल कर ली है उसको आप रिफ़ंड करना चाह रहे हैं तो उसको आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो टेस्ट की है। अगर लेट्स सपोज मुझे टेस्ट का डाटा प्रिपेयर करना है तो मैं लेट्स सपोज मुझे टेस्ट जो बच्चों ने दिए हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर करना है तो मैं यहाँ पे आके फर्स्ट जो भी क्लास है वो सिलेक्ट करूँगा। एग्ज़ाम जो कि मैंने एंटर किए हुए हैं, जो कि मैंने एक दफ़ा कन्फिगर कर दी हैं बैकएंड पे, वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके यहाँ पे टोटल मार्क्स एंटर कर दूँगा और जो बच्चे ने जो मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। अगर बच्चा एबसेंट है तो यहाँ पे आप इसको एबसेंट को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दें। अच्छा, जो आपका रिज़ल्ट इसको एंटर करने के बाद आप सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उसका टेस्ट डिटेल सेव हो जाएगी। इस रिज़ल्ट को आप मैसेज के थ्रू घर वालों को भी भेज सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आप उनके स्टूडेंट को भेजना चाहें यहाँ से स्टूडेंट को चेक कर दें, फादर को भेजना चाहें, मदर को भेजना चाहें
तो यहाँ से आप इसको बाय SMS भी भेज सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो अटेंडेंस की है। अटेंडेंस में मैं लेट्स सपोज क्लास को सेलेक्ट करता हूँ, पूरी क्लास लोड हो जाएगी। यहाँ पे जो बच्चे एब्सेंट है उनको मैं एब्सेंट में एब्सेंट वाली साइड पे ला के इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये हमारे पास अटेंडेंस भी सेव हो जाएगी। हमारी जो अटेंडेंस है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है, यहाँ से आप मैनुअल भी ले सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इंटीग्रेटेड है बायोमेट्रिक मशीन के साथ। तो आप स्कूल के गेट पे कोई एक बायोमेट्रिक मशीन लगा के इसको, इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक मशीन से उठा लेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैसेज की है। मैसेज में हम लेट्स सपोज एक सिंगल स्टूडेंट को मैसेज करना चाह रहे हैं, सेक्शन को करना चाह रहे हैं, या क्लास को करना चाह रहे हैं, या ऑल रजिस्टर्ड यूज़र को करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने क्लास सेलेक्ट की, यहाँ से मैंने इसको मैंने डेट दे दी जी 2015 से लेकर अभी तक। तो ये मेरे पास इस क्राइटेरिया पे कोई स्टूडेंट नहीं मिला। अच्छा, मैं क्लास को फर्स्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बच्चे लोड हो गए, मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने अपना मैसेज टाइप किया, जो मैसेज मैं उनको सेंड करना चाह रहा हूँ, और सेंड करूँगा तो ये मैसेज उन्हें मोबाइल पे चला जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास ये तो था हमारे पास स्टूडेंट का पोर्शन। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास क्लासेस का है। क्लासेस में हमारे पास वन टाइम कन्फिग्रेशन होती है, जितनी भी आपकी स्कूल में क्लासेस हैं उनको आप कन्फिगर कर देंगे। ये हमारे पास सिर्फ वन टाइम जॉब है। सेक्शन में हमारे पास आप बच्चों को ऑटोमेटिकली रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, बच्चे लोड हो गए। अच्छा, बाय फर्स्ट नेम मैंने सेट किया, तो ये इन सबको रोल नंबर असाइन कर देगा। प्रोमोट की ऑप्शन है। लेट्स सपोज आपका सेशन ख़त्म हो गया है, जो बच्चे पास हो गए हैं उनको आप नए सेक्शन में प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो उसकी पूरी सपोर्ट है हमारे सॉफ्टवेयर में। अच्छा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टाफ से रिलेटेड है। स्टाफ की जिस तरह एक स्टूडेंट की प्रोफाइल है, इसी तरह हर स्टाफ की भी एक प्रोफाइल है। आप स्टाफ का रिकॉर्ड एंटर करेंगे, यहाँ से जाके यहाँ पे स्टाफ का रिकॉर्ड एंटर करेंगे। टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप भी एंटर कर सकते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाएगा, वो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करें, और टीचर का प्रोफाइल यहाँ पे सेव कर लें। उसके बाद सेट सैलरी है। सेट सैलरी, उसकी सैलरी सेट करें कि कितनी सैलरी लेगा, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, और जितनी भी चीज़ें उसकी आप उसको दे रहे हैं वो यहाँ पे आप एक दफ़ा एंटर कर दें। अब लेट्स सपोज आप उसकी मंथ कंप्लीट हो गया और पे सैलरी करते हैं, आप सैलरी देना चाह रहे हैं, तो आप पे सैलरी पे आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चे एम्प्लॉई को सेलेक्ट करेंगे, तो एम्प्लॉई का रिकॉर्ड लोड हो जाएगा जी। बेसिक सैलरी इसकी 5,000 है, एक्स्ट्रा कोई बोनस देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे एंटर कर दें। अच्छा, वो कोई डिडक्शन करना चाह रहे हैं क्योंकि वो एब्सेंट था, तो उसकी आप डिडक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। सेव, ओके, कैलकुलेट, सेव, ये उसका रिकॉर्ड सेव हो गया। अगर उसे आप सैलरी स्लिप देना चाहें तो प्रिंट पे क्लिक करें, उसकी सैलरी स्लिप भी निकल आएगी। इसी तरह हमारे पास अटेंडेंस है। अटेंडेंस भी उसकी टीचर्स की अटेंडेंस हमारे पास दोनों है, बायोमेट्रिक भी है और सिंपल भी है। यूटिलिटीज़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूटिलिटीज़ में हमारे पास एक्सपेंसेस। मेरा कोई जो एक एक्सपेंस हुआ है उसको आप कैटेगराइज, ये अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। ब्रॉडबैंड का मेरा एक एक्सपेंस हुआ है, उसको मैं उसकी अमाउंट एंटर करूँगा, और यहाँ पे कोई कमेंट्स आप देना चाहें तो वो कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आइटम्स जो बच्चों को इशू किए जाते हैं, फुटबॉल, बैट बॉल, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन है। इंपोर्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सेल फाइल्स हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, उनमें आप डाटा, अगर आप कोई नॉन टेक्निकल बंदा है जो कि ज़्यादा सॉफ्टवेयर को नहीं जानता, तो वो उससे आप एक्सेल फाइल बनवा के तो उस डाटा को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास। करेक्टर सर्टिफिकेट, लेट्स सपोज मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास सारे बच्चों की लिस्ट आ गई है। मैं बच्चे को सिलेक्ट करूँगा, गो करूँगा, तो मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टीचर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। टीचर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास टीचर्स की लिस्ट लोड हो जाएगी। गो करूँगा तो टीचर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी है।
इसी तरह हमारे पास प्रमोशनल सर्टिफिकेट है, मैं पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करूँगा, इसमें से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लूँगा। थीम सेलेक्ट करने के बाद मैं बच्चे को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास प्रमोशनल सर्टिफिकेट भी एक क्लिक पे रेडी हो जाएगा। ये हमारे पास प्रमोशनल सर्टिफिकेट रेडी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि यहाँ पे आप कैटेगरीज बुक्स की डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद सब कैटेगरीज डिफ़ाइन करेंगे, बुक्स की एंट्री कर देंगे कि ये हमारे पास ये बुक है, ठीक है, और किस शेल्फ में पड़ी हुई है, इसकी प्राइस क्या है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी है, सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे बुक्स का एंटर करने के बाद अगर लेट्स सपोज बुक हम इशू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट को बुक इशू कर सकते हैं, स्टाफ को कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक आ रहा है कि इस बुक का स्टॉक कितना रिमेनिंग है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, बस की डिटेल आप एंटर करेंगे, स्टॉप्स, ये जो बसेज हैं इनके स्टॉप्स कौन से हैं, और उसके बाद एक बस का रूट डिफाइन करेंगे कि ये बस किस किस रूट से जाएगी, और फिर उसके बाद आप असाइन कर देंगे स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर बस में। इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद टाइम टेबल्स जो स्टूडेंट्स के और टीचर्स के आप इसमें टाइम टेबल्स बना सकते हैं इजीली। अच्छा, हॉस्टल्स का कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है। हॉस्टल मैनेजमेंट में हमारे पास हॉस्टल का नेम, नंबर, हॉस्टल का नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर उस हॉस्टल में कौन कौन से रूम्स हैं, रूम्स की डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे, और फिर आप स्टूडेंट्स की एलोकेशन करेंगे उस रूम में। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो विजिटर की है। लेट्स सपोज स्कूल में कुछ लोग विजिट करते हैं, उनका आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे यहाँ पे, विजिटर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और वो किससे मिलने आया था यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो या स्टाफ हो। ये तो हमारे पास थी यूटिलिटीज़ की ऑप्शंस। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो रिपोर्ट्स की है। रिपोर्ट्स में हमारे पास अटेंडेंस रिपोर्ट्स है, पेमेंट रिपोर्ट्स है, टेस्ट्स हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट्स में हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं चेक करना चाहूँ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, अच्छा, उसके अलावा ब्लैंक अगर मुझे शीट चाहिए हो तो मैं ब्लैंक शीट भी निकाल सकता हूँ। मैंने क्लास सेलेक्ट की, व्यू किया, तो ये मुझे ब्लैंक शीट निकाल देगा उस मंथ की। इसी तरह हमारे पास स्टाफ की अटेंडेंस है, डेट वाइज चेक करना चाहें ये हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट की शक्ल में स्टाफ की अटेंडेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो थी हमारे पास, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू जस्ट दे रहा हूँ आपको। इसी तरह हमारे पास पेमेंट की रिपोर्ट्स हैं। पेमेंट रिपोर्ट्स में हमारे पास पेमेंट रिसीव्ड आप चेक करना चाह रहे हैं या आउटस्टैंडिंग चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिसीव्ड चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास पेमेंट्स वसूल हुई हैं। इसी तरह अकाउंट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अपनी अकाउंट स्टेटमेंट में आप जैसे इसी डेट रेंज बताएं तो ये आपको अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर देगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक्सपेंस हुआ था जो कि डेबिट में हमारे पास आ गया है। इस्माइल खान जो कि हमारे पास स्टाफ, इसकी सैलरी हमने पे की है तो वो भी डेबिट में चला गया है। इसी तरह ज़िया खान है जिसकी हमने फ़ीस वसूल की है जो कि क्रेडिट में हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी की डेट के हिसाब से अपनी अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट का फ़ीस का हिसाब किताब आप यहाँ से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं जो कि आप फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट, लेट फ़ीस अगर उसको आप देखना चाह रहे हैं कि किस बच्चे ने कितनी लेट फ़ीस पे की है उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पे आपको उसके एक बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, डेट वाइज आप स्टाफ सैलरी देखना चाह रहे हैं कि किस डेट को किस स्टाफ की सैलरी पे हुई है, उसकी बाकायदा रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये देख जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरी एक रिपोर्ट उसकी अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास सेक्शन वाइज आउटस्टैंडिंग अगर आप देखना चाह रहे हैं फॉर सेंडिंग एसएमएस, मतलब आप इसको एसएमएस में भेज सकते हैं वालिदैन को या पेरेंट्स, जो भी उनके पेरेंट्स के नंबर हमारे पास कन्फिगर हैं डेटाबेस में, तो आप उनको उसके सेंड कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग्स।
ये तो थी हमारे पास पेमेंट की रिपोर्ट। आगे टेस्ट की रिपोर्ट है, टेस्ट रिजल्ट्स की एक मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आप देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आप जनरेट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट किया एग्ज़ाम, यहाँ से स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, A4 सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर देगा जो कि नंबर हमने डेटाबेस में एंटर किए थे। इसी तरह फॉलोअप्स की रिपोर्ट्स हैं, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट है, डेट वाइज एक्सपेंसेस देखना चाह रहे हैं, कैटेगरी वाइज आप एक्सपेंसेस देखना चाह रहे हैं, आप जस्ट इसको डेट दें तो ये आपको कैटेगरी वाइज आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, SMS लॉग, इंक्वायरी सोर्स और बेशुमार ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। स्टाफ बर्थडे अगर आप देखना चाह रहे हैं, लाइब्रेरी की रिपोर्ट्स हैं, लाइब्रेरी बुक मतलब जो बुक्स इशू हो गई हैं जो रहती हैं, और डॉक्यूमेंट्स की पूरी रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। हॉस्टल्स की पूरी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। वैकेंसीज़ मतलब कौन सी रूम्स में हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, कौन से रूम्स में जो जो कि हैं फुल हो चुके हैं, पूरी उसकी आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा ये। ओके जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।